छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी की गई और कवासी लखमा के साथ ही उनके बेटे हरीश लखमा को भी गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस वक्त गिरफ्तारी करने के बाद अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बीते 2 सप्ताह से जिस तरह से लगातार पूछताछ शराब घोटाले मामले में पूर्व मंत्री से जारी थी, अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2000 करोड़ के शराब घोटाले मामले में एक बड़ा एक्शन, जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री छत्तीसगढ़ के कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा को गिरफ्तार किया गया है। ईओडब्ल्यू ने कई लोगों पर शराब घोटाले मामले में केस दर्ज किया है। 28 दिसंबर को ईडी ने लखमा के ठिकानों पर भी छापा मारा था और अब एक बड़ी खबर की गिरफ्तारी कर ली गई है। संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट इस गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, पहले तस्वीरें दिखा दें कि पुलिस की टीम जो है खड़ी है ईडी ऑफिस के बाहर और सुरक्षा यहां पर सुबह ही बढ़ा दी गई थी और जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि कवासी लखमा को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है और इसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है। हमने अधिकारियों के साथ साथ तमाम लोगों से बात की है कि जो कवासी लखमा पूर्व आबकारी मंत्री शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कुछ देर में पुलिस की टीम उन्हें यहाँ से लेके निकलेगी। आपको याद दिला दें दर्शकों को कि लगभग 1.5 से 2 हफ्ता पहले अचानक से ईडी की टीम कवासी लखमा और उनके करीबियों के यहाँ पहुंची थी। उस समय कवासी लखमा के घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, वहां से भी बताया गया था कि कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं और ईडी को कवासी लखमा को हर महीने शराब घोटाले में पैसा जाता था, मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, इसके पुख्ता सबूत मिले थे, जिसके बाद ईडी पहुंची थी। इस मामले में आप देखेंगे कि कवासी लखमा ने भी अगर देखा जाए तो सीधे सीधे उन्होंने कभी इस बात को डिनाई नहीं किया कि वो शराब घोटाले में संलिप्त नहीं है, उनका जो भी मंतव्य हो। लेकिन कवासी लखमा ये कहते रहे कि कवासी लखमा लगातार कहते रहे। देखिए, हम आगे चलते हैं बताते हुए, क्योंकि सूचना मिल रही कि लखमा को उतारा जा रहा है अभी, तो हम तस्वीरें सीधे दिखाने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि कवासी लखमा लगातार ये कहते रहे कि उनसे साइन कराते थे अधिकारी और उन्हें कुछ भी पता नहीं था, वो सिर्फ दस्तावेज करते थे और वो अपने कहीं ना कहीं निरक्षर होने का वो फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। तो देखिए, ईडी की टीम पहुंची है, अभी कार लगा दी गई है और पूरी तैयारी है। देखिए, तो गाड़ी लगा दी गई है ईडी की और ये गाड़ी है। कुछ देर में अभी लखमा को यहाँ से लेकर उतरेंगे, क्योंकि लिफ्ट है और रास्ता है, 2 से 3 रास्ते हैं। तो हमारी टीम भी नज़र रखी हुई है। आमतौर पर मीडिया से बचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कोर्ट में पेश करने के बाद ही कुछ आधिकारिक बयान सामने आएगा। तो रचना आप देख सकते हैं, काफ़ी गहमा गहमी है, लोग भी काफ़ी यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। और आपको मैं फिर से बता दूं कि संदीप समझ सकते हैं हम, और ईडी ऑफिस के नीचे की ये तस्वीरें हैं। आप लगातार बने रहिए, क्योंकि आप दौड़ रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं। लगातार हम अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये ईडी ऑफिस के सामने से इस वक्त IBC 24 के संवाददाता संदीप शुक्ला ये तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। कार ईडी ऑफिस के नीचे लगा दी गई है। माना जा रहा है कि अब कवासी लखमा को नीचे उतारा जाएगा और यहां से उन्हें कोर्ट ले जाया जाएगा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में एक बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने कवासी लखमा को अरेस्ट किया है। कवासी लखमा के साथ ही उनके बेटे हरीश लखमा की भी गिरफ्तारी हुई है। गाड़ियां इस वक्त लग चुकी हैं। अपडेट्स लगातार संदीप दे रहे हैं। संदीप, लगातार पूछताछ चल रही थी और जब पहली बार ये पूछताछ हुई तभी ये माना जा रहा था कि गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन 2 सप्ताह तक ये लंबी खिंची ये पूछताछ, और पूछताछ के बाद क्या आखिर ऐसे सबूत क्या मिले जिसके बाद अब गिरफ्तारी कर ली गई है? देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, लखमा को लाया जा रहा है जी। और आपको बता दें, देखिए लखमा की एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए आप, आबकारी मंत्री लखमा जी क्या देखिए, कवासी लखमा को लेकर पुलिस की टीम उतर चुकी है, साथ में ईडी के अधिकारी हैं। हम फिर भी बात करने का प्रयास करेंगे। सहयोग के बाद सहयोग की बात की जा रही थी, साइड करो इनको, मीडिया को बाहर करो। काफी झोमाझटकी की स्थिति है। हम पहले आपको क्लियर शॉट में दिखाने कि लखमा को देखिए टीम लेकर निकल रही है। तो
इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप ईडी ऑफिस के नीचे की देख रहे हैं। आप देखिए, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को इस वक्त अरेस्ट किया जा चुका है। इस वक्त अब कोर्ट लेकर जाया जा रहा है। ईडी ऑफिस के ठीक नीचे की ये तस्वीर है। हमारी टीम वहां पर मौजूद, संदीप शुक्ला लगातार वहां से अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं और एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, हमने पहले ही आपको दिखाया था कि ईडी ऑफिस के नीचे गाड़ियां लग चुकी हैं। गिरफ्तारी की पहली खबर हमने आपको बताई और उसके बाद लिफ्ट से कवासी लखमा को नीचे लेकर पहुंचा गया और उसके बाद अब उन्हें देखिए लिफ्ट में जाते वक्त भी वो बकायदा वेव करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके पहले भी उन्होंने और उनके बेटे हरीश लखमा ने यह बात कही थी कि पूछताछ में वो पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन अब जिस तरह से वो अरेस्ट हो चुके हैं, अब इस पर अभी तक के उन्होंने कोई बात अपनी नहीं रखी है। हालांकि मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं पूर्व मंत्री कवासी लखमा के, छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, जिन्हें शराब घोटाला मामले में इस वक्त ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि 2 सप्ताह लंबी पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। न सिर्फ पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी, बल्कि उनके साथ ही बेटे हरीश लखमा की भी गिरफ्तारी कर ली गई। और जिस तरह से ये जो तस्वीर सामने आ रही है, उन्हें कोर्ट ले जाया जा रहा है। गाड़ियां यहां से रवाना हो चुकी है। संदीप, ओवर टू यू। देखिए, अब लखमा को अतुल श्रीवास्तव जो ईडी के न्यायाधीश है उनके सामने पेश किया जाएगा। और जब लिफ्ट से उतरे लखमा तो उन्होंने खासा कुछ जवाब नहीं दिया और जब उतरे गाड़ी में बैठे तो बस हाथ हिलाकर ऐसा साइन कर दे रहे थे। और आपको फिर से बता दूं कि जब लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था तो लखमा बार बार ये कहते थे कि वो निरक्षर है और उनसे साइन करा गया। जहाँ जहाँ अधिकारियों ने बोला उन्होंने वहाँ साइन कर दिए। तो अपने आप को वो ये बताना चाह रहे थे कि वो इस मामले में उन्हें जानकारी नहीं थी। लेकिन देखिए, जो रिकॉर्ड्स मिले थे पैसे के लेन देन के मिले थे लखमा और उनके बेटे के साथ साथ, तो कहीं ना कहीं काफ़ी तगड़े सबूत थे, तभी जो है गिरफ्तारी की गई है। वरना 6 बार के विधायक या सांसद को गिरफ्तार करना देखिए छोटी मोटी बात नहीं है। अभी विधानसभा अध्यक्ष को भी इसकी सूचना दी जाएगी औपचारिक। तो और अभी जब कोर्ट में पेश करेंगे तो ईडी के जो अधिवक्ता है वो इस बारे में अधिकृत जानकारी भी देंगे। जी बिल्कुल संदीप, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो संदीप इस वक्त ईडी ऑफिस के नीचे, आपको बता दें कि ईडी ऑफिस से अब कवासी लखमा को कोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा है। वहां से संदीप लगातार अपडेट दे रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ तहसीन जैदी भी लगातार बने हुए हैं। तहसीन, 2 सप्ताह लंबी पूछताछ, आखिर पूछताछ में ऐसे क्या खुलासे हुए, क्या सबूत मिले जिसके बाद कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया? देखिए, जिस तरीके से एक ये बड़ी खबर निकल के आई है कि कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है और जैसे कि हमारे साथी जो संदीप है उन्होंने भी दिखाया कि उनको लिफ्ट से लेके अधिकारी निकले हैं, कड़ी सुरक्षा में लेके निकले हैं और वहां से सीधे कोर्ट लेके जाएंगे। और अगर बात करें कि क्योंकि लंबी पूछताछ उनसे हुई है, कई बार उनको बुलाया गया, उनके बेटे को बुलाया गया, आज भी उनके बेटे को बुलाया गया था और उसके बाद उनके जो कवासी लखमा को सीए के साथ, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बुलाया गया था। हालांकि वो पहुंचे जरूर, लेकिन उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वो नहीं पहुंचे। और उसके बाद जिस तरीके से अगर तथ्यों की अगर बात करें तो उसमें ये बात सामने आई है कि अभी तक जो जानकारी मिल पाई है कि उसमें ये जो उनके अकाउंट में, जो उनकी पत्नी के अकाउंट में, हरीश के अकाउंट में और उनके अकाउंट में जो पैसे मिले हैं उसका हिसाब वो नहीं दे पा रहे थे। हालांकि उन्होंने अपने अनपढ़ होने का हवाला दिया था। और उसके बाद जो आज बुधवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ आना था लेकिन वो नहीं आए। उसके बाद क्योंकि पुख्ता उनके पास प्रमाण थे लेकिन वो हिसाब नहीं बता पा रहे थे कि पैसे कहाँ से आए। तो इसी बात को लेके अभी थोड़ी देर पहले जो है इस बात की पुष्टि हुई है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस बात की भी जानकारी आई थी कि हरीश को भी गिरफ्तारी की बात सामने आ रही थी, क्योंकि वकील, जो बचाव पक्ष के वकील थे और जो ईडी के वकील थे, वो दोनों इस बात की बात कर रहे थे कि दोनों को कोर्ट लाया जा रहा है। लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले जिस तरीके से हमारे दर्शक साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि हरीश सामने दिख रहे हैं, मीडिया बात करने की कोशिश कर रही है लेकिन वो बात करने से बच रहे हैं। तो इससे और वो अपनी गाड़ी में बैठे, उसके बाद वो रवाना हो गए। कहाँ गए इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अभी तक कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो पूर्व आबकारी मंत्री थे। क्योंकि एक बड़ा घोटाला था राज्य का, पूर्ववर्ती सरकार के समय जो एक बड़ा घोटाला था उसमें जो एक पूर्व मंत्री थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री जो आबकारी मंत्री थे, तो ईडी के जो पिछले दिनों जो एक कागज में ये बात जानकारी आई थी कि इनके द्वारा, क्योंकि आबकारी मंत्री थे और इतना बड़ा घोटाला इनकी सहमति या इनकी जानकारी के बगैर ना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से आज जो एक बड़ा स्टेप उठाया है ईडी के द्वारा कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अभी उनको ईडी की विशेष कोर्ट में जो रायपुर में स्थित है
वहां पे इनको पेश किया जाएगा और इसमें रिमांड मांग सकती है। और वहां पे ईडी के वकील डॉक्टर सौरभ पांडे और बचाव पक्ष के जो फैजल रिजवी हैं वो सब वहां पे मौजूद हैं और इस बात की इंतजार कर रहे हैं कि उनको लाया जाएगा। अभी थोड़ी देर में इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि इनको कितने दिन की रिमांड पे लिया गया है पूछताछ के लिए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से पूछताछ हो रही थी और अब मुश्किलें बढ़ती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं कवासी लखमा की और उनके साथ ही उनके बेटे हरीश लखमा की भी, लेकिन जो जानकारी पूछताछ में निकलकर सामने आई थी तहसीन की, वहां पर जो इनके छोटे बेटे हैं उनकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी खंगाले जा रहे थे। तो क्या ये भी माना जा सकता है कि और भी परिवार पर और भी गाज गिर सकती है, यानी कि लखमा की, कवासी लखमा और हरीश लखमा के साथ ही अब परिवार में और भी किसी की गिरफ्तारी हो सकती है? और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस तरीके के जो हिसाब किताब मिले हैं, जो इन्होंने जमा किए थे और जो रेड के दौरान जो पेपर मिले हैं, चाहे वो सुकमा में हो चाहे रायपुर के घर पे हो, जो दस्तावेज मिले हैं उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि इनके पास पैसा आया है। और जो जिस तरीके की बात सामने आई थी कि 50 लाख रुपए प्रति महीना, वो इनको तहसील में वापस आऊंगे।